तो यहाँ समूहशरण की रचना में कल हमने 8 में देखा अच्छा, आप बताइए सिद्ध भगवान की और अन की प्रतिमा में क्या अंतर है? सिद्ध भगवान की और अनंत भगवान की प्रतिमा में क्या अंतर है? भैया अरिहंत भगवान का शरीर दिखाते हैं और सिद्ध भगवान का अष्टमंगल नहीं। द्रव्य होता है, उस पे अष्टमंगल द्रव्य होता है, सिद्ध भगवान पे नहीं होता कोई। 8 प्रातिहार्य होते हैं। ठीक है, किस पे? अरिहंत भगवान की प्रतिमा पर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जो अष्ट प्रातिहार्यों से सहित है। देखो, दिखने में एक जैसी हैं दोनों प्रतिमाएं, समूहशरण में आकृत्रिम जिनालयों में दिखने में दोनों एक जैसी लगेंगी। जो अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त है वो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। गिफ्टी का भी फोटो आ रहा है। जो अनंत भगवान की प्रतिमा अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त है और सिद्ध भगवान की प्रतिमा प्रातिहार्यों से रहित है। ठीक है। अच्छा, कितने कोट है और कितनी वेदियां हैं? समूहशरण में कितने कोट हैं और कितनी वेदियां हैं? 4 कोट 5 वेदियां। 5 वेदियां। उनके बीच में कितनी भूमियां हो गई? 8 भूमि। 8 भूमि। 8 भूमियां। भगवान कौन सी भूमि में विराजमान है? 8वीं। 8वीं भूमि में, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है। जो श्री मंडप है उस पर 3 पीठिकाएं हैं। 3 पीठिकाओं के ऊपर क्या है? 3 पीठिकाओं के ऊपर गंधकुटी है। गंधकुटी के ऊपर फिर सिंहासन है, फिर उसके ऊपर कमल है, फिर उसके 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, अष्ट प्रातिहार्यों सहित। ठीक है। चलिए, कितनी सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ती हैं? 20,000। 20,000 सीढ़ियां। लेकिन भैंसा भी चढ़ जाता है अंतर मुहूर्त में। ठीक है। चूहा भी चढ़ जाएगा अंतर मुहूर्त में। ऐसा कोई अतिशय होता है, जैसे एस्केलेटर होती है ना, एयरपोर्ट वाली सीढ़ियां, मेट्रो स्टेशन की जो सीढ़ियां हैं, एक कदम रखा और ऑटोमेटिक चले चले गए। इसी प्रकार से आप समझ लेना कि वहां की सीढ़ियों का कोई अतिशय होता है। किसी को भी अंतर मुहूर्त से ज्यादा समय नहीं लगता ऊपर तक पहुंचने में। ठीक है। और मेन समूहशरण की रचना, जब हम 20,000 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं, वहां उस समूहशरण की रचना है। वहीं पर ये 4 कोट, 5 वेदियां और 8 भूमियां हैं। ठीक है। और चारों तरफ इसी प्रकार की सीढ़ियां चारों तरफ से हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और सीढ़ी चढ़ने के बाद तीर्थंकर भगवान जहां विराजमान है, श्री मंडप, वहां तक जाने के लिए चारों दिशाओं में गलियां हैं। उन गलियों को क्या कहते हैं? महावीथी। महावीथी। ठीक है, अब तो बहुत सारी चीजें याद हो गई आपको। महावीथी कहते हैं, वीथी का मतलब गली है। ठीक है। अच्छा, गोपुर द्वार कहाँ होते हैं? गोपुर द्वार गलियों के बीच बीच। गोपुर द्वार कहाँ है? कि जो एंट्रेंस का गेट होता है ना, उसके ऊपर, वो सब हाँ, वो गोपुर द्वार है। उसके ऊपर 100 तोरण होते हैं, मालाएं लटकी हुई होती हैं। ठीक है ना। अष्टमंगल द्रव्य बाहर, 9 निधियां उसके बाहर के पार्श्व भाग में, भीतर के पार्श्व भाग में। ठीक है। और जो महावीथी है उसमें घुसते ही पहले, सबसे पहले मान स्तंभ होता है। अभी उसकी चर्चा आगे आ जाएगी, अभी आई नहीं है। बेटा पहले डिलीट करो आप जितनी वीडियो पड़ी है इसमें, फटाफट होगी अपलोड। या गोपुर द्वार की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं समझ में आ रही। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? जैसे आप 20,000 सीढ़ियां चढ़े,
तो बाउंड्री वॉल है ना, तो जिसको हम कहते हैं पहला धूलीसाल कोट, उसमें जहां से आप एंट्री करेंगे, ठीक है, जहां से आप एंट्री करेंगे, जो एंट्री गेट है, दीवार तो 1 कोस ऊंची थी, लेकिन वो 3 कोस ऊंचा था, जिसके पार्श्व भागों में 3 खंड के नाट्यशालाएं थी। कुछ याद आया? जैसे मैंने आपको बताया था, महावीर जी और तिजारा में जब आप एंट्री करते हैं गेट में, तो वो जो गेट है वो बहुत ऊंचा गेट है, और ऊपर से उसमें इस तरह की तिकोनी शेप होती है, सजावट होती है। तो उस द्वार को कहते हैं तोरण द्वार। जैसे अपने यहाँ जुलूस निकलना हो, तो सड़कों पे हम टेंट का जो लगाते हैं ना, उसको कहते हैं तोरण। तोरण क्या होता है कि जैसे मंदिर के शिखर के ऊपर कलश होते हैं, इस प्रकार कलश आदि से सजा हुआ, नाना प्रकार की मालाओं से सजे हुए जो एंट्री गेट हैं, उसको गोपुर कहते हैं। कल चित्र भी दिखाया था, उसकी लोकेशन यही है। भैया जैसे कोई जीव है उसने पूरब से एंट्री करी तो वो दक्षिण से क्रॉस नहीं हो सकता मतलब? नहीं, कैसे होगा? फिर तो उसको भूमियों में घूम के आना पड़ेगा। गोल है ना समोशरण की रचना। अगर हाँ, उसने मान लो दक्षिण से मतलब एंट्री की, तो वो घूम हाँ घाम के इधर भी आ सकता है, पूरब की तरफ भी आ सकता है, पश्चिम की मतलब तरफ दोनों भी आ साइड सकता गेट है। होते हैं, दोनों साइड गेट होते हैं। नहीं नहीं, तो दोनों। होते हैं, चारों तरफ होते हैं गोपुर द्वार, ऊपर चढ़ के सीढ़ियों पे। आपको महावीथी समझ में आ रही है? हाँ महावीथी में जब एंट्री करोगे तो उसका एंट्रेंस गेट है, वो गोपुर द्वार है, और 4 तरफ अच्छा, एंट्रियां हैं, चारों तरफ गोपुर द्वार है। मतलब गोपुर द्वार ऐसे होते हैं। हम्म। ठीक, समझ गए भैया शायद। एक पिक्चर दिखाई थी हमने आपको, जिसमें क्या था कि जो महावीथी है ना, उसमें कितने सारे गोपुर द्वार बने हुए दिखाई दे रहे थे आपको। जैसे कोई टेंट लगा होता है, शादी में जाते हैं किसी की, तो एक गैलरी टाइप बनी होती है, और वो गैलरी ऊपर ऐसे सजी होती है। देखो पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा दोबारा से। ठीक है भैया। हम्म। क्या हुआ बेटा, नहीं हो रहा? इतने इनको वीडियो दिखा सकते हैं शेयर करके। चलो इतने और आपको भैया उसके अकृत्रिम, अंदर हाँ, आपने उसके अंदर वो भी दिखाया था ना, कोई वो 8 प्रतिहालय भी होते हैं वो भी। वो 9 निधियां और 8 मंगल द्रव्य हाँ वो भी उनके थे पार्श्व उसमें। भागों में। ठीक है, अभी हम्म। हम इतने, वीडियो चल नहीं पा रही मेरी, अभी इतने हम थोड़ा सा अकृत्रिम चैत्यालय देख लेते हैं। क्या अकृत्रिम चैत्यालय कैसे होते हैं? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको तोरण वोरण और ये सब चीजें यहाँ भी मिलेंगी, मान स्तंभ, 3 कटनियां। तो यथार्थ में रियल में कैसे होते हैं अकृत्रिम जिनालय, वो आप रचना देखिए, आपको दिखेगा स्क्रीन पे, देखिएगा, दिख रहा है? उत्कृष्ट अकृत्रिम जिनालियों का वर्णन। ये देखिए कितनी बड़ी जगह में फैले हुए होते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? उत्कृष्ट जिनालियों की लंबाई 100 योजन, हाँ, चौड़ाई 50 आ रही है। योजन, ऊंचाई 75 योजन तथा नींव अर्ध योजन प्रमाण है। पूरी पिक्चर नहीं आ रही बेटा, ये आगे इन जिनालयों के उत्कृष्ट द्वारों की ऊंचाई 16 योजन और चौड़ाई बेटा, बेटा देखने 8 योजन प्रमाण है। देखने दे। भैया देखो ये सेंटर उत्कृष्ट, में ये कुछ आ रहा है ग्रे कलर का। हाँ, पार्श्व एक भाग मिनट, ये कुछ आ रहा है बेटा। में 2-2 छोटे दरवाजे हैं। देखो साइडों में भी दरवाजे हैं मंदिर के, इसे कहते हैं पार्श्व भाग। तूने किया है? जिनकी ऊंचाई
8 योजन और चौड़ाई 4 योजन प्रमाण है। देखिए, आप ये देखिए, ये दोनों तरफ बहुत सारी झालरें टंगी होती है मुख्य द्वार के आसपास। देखो, ऐसा जो मुख्य द्वार होता है ना, तो वहां समूह शरण में ऊपर चढ़ती ये जो दीवार है, पहला धूलिशाल कोट, अब यहीं पर जो द्वार बना है अंदर जाने के लिए, ये कहलाता है गोपुर द्वार। ठीक है, ऐसे इसके आगे जाके भी कई सारे गोपुर द्वार थे, ये महावीथी थी। और देखो, इस तरह की रचना मैंने कई मंदिरों में देखी है कि ऐसे दोनों तरफ और भी छोटे गेट होते हैं जहां झालर और ये सब सुंदर चैन वगैरह टंगी होती हैं। चलिए देखिए, आप धीरे धीरे समझ के आनंद लीजिए। सभी जिन भवनों के चारों ओर 4 गोपुर द्वारों से संयुक्त मणिमय 3 कोट हैं। देखो, आप देखो, ये 3 कोट आपको दिख रहे थे, इन्होंने रिफ्लेक्ट करके दिखाए थे 3 दीवारें। फिर से दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। प्रत्येक विधि में सभी जिन भवनों के चारों ओर 4 गोपुर द्वारों से संयुक्त मणिमय 3 कोट हैं। यदि जो ब्लिंक कर रहे हैं ये 3 दीवारें हैं, गोपुर द्वार हैं इनमें एंट्री के। प्रत्येक विधि में एक एक मान स्तंभ और 9 स्तूप है। एक मान स्तंभ, बाहर 9 से स्तूप। प्रारंभ कर प्रथम और द्वितीय कोट के अंतराल में वन है। द्वितीय और तृतीय कोट के अंतराल में ध्वजाएं, 2 दीवारों के बीच में पहले वन फिर ध्वजा। तृतीय कोट के बीच चैत्य भूमि है। यहाँ चैत्यालय है। अब देखिए कितना विशाल मंदिर है, योजनों में ऊंचाइयां हैं इसकी। ये धूप घट है। प्रत्येक जिन भवनों में 108 गर्भगृह है। देखो, इस तरह से गर्भगृह में प्रतिमाएं होनी चाहिए। बहुत जगह आपने देखी होंगी तीर्थ स्थानों में ऐसे गर्भगृह में प्रतिमाएं होती हैं। उन 108 गर्भगृहों के मध्य में सिंहासन आदि से सहित रत्नमय 108 प्रतिमाएं हैं, जो 500 धनुष ऊंची है। ये तो बहुत छोटी दिखाई है, 500 धनुष बहुत बड़ा होता है, 2000 हाथ के बराबर। इन अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं को मैं भावपूर्वक वंदन करता हूँ। वे जिन प्रतिमाएं 64 चमरों तथा अष्टमंगल द्रव्यों से युक्त है। यहाँ तो एक एक दिखाए हैं। कलश, ये 108 होते हैं पंखा, संख्या में। ध्वजा, चामर, छत्र और ठोना, ये 8 मंगल द्रव्य 108 प्रमाण होते हैं। एक एक प्रतिमा के सामने 108। जिन भवनों के मध्य में रत्नों के स्तंभों से युक्त स्वर्णमय देवच्छंद अर्थात एक एक मंडप है। ये मंडप ऐसा होता है, देखिए शादी में भी होता है ना, शादी मंडप।
जिसकी लंबाई 8 योजन, चौड़ाई 2 योजन और ऊंचाई 4 योजन प्रमाण है। मणि और स्वर्ण के पुष्पों से सुशोभित जो देवच्छंद है, उसके पूर्व में आगे जिन मंदिर का मध्य चांदी और स्वर्ण के 32,000 घड़ों से युक्त है। मंदिर के महाद्वार के दोनों पार्श्व भागों में 24,000 धूप घट हैं। इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम है अनादि से। वो तो कृत्रिम। उसी महाद्वार के दोनों बाह्य पार्श्व भागों में 8,000 मणिमय मालाएं और उन्हीं मालाओं के मध्य में 24,000 स्वर्णमय मालाएं हैं। मुख्य गेट के दोनों तरफ। उस महाद्वार के आगे जिन मंदिर के सदृश ही मुख मंडप है, जो 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊंचा है। ये मान स्तंभ है, मान स्तंभ है, ये मुख्य मंडप है। इस मुख मंडप में स्वर्णमय 16,000 कलश, सोलह 16,000 मालाएं, और 16,000 धूप के घड़े हैं। उसी मुख मंडप का मध्य भाग मोती एवं मणियों से बनी हुई मधुर झनझन शब्द करने वाली छोटी छोटी किंकिणियों से संयुक्त नाना प्रकार के घंटाओं के समूह की रचना से शोभायमान है। मुख मंडप के आगे चौकोर प्रेक्षण मंडप है। मुख मंडप के बाद प्रेक्षण मंडप। थोड़ी स्पीड तेज कर दिए। जो 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा और साधिक 16 योजन ऊंचा है। उस प्रेक्षण मंडप के आगे 80 योजन लंबा, 80 योजन चौड़ा और 2 योजन ऊंचा ऐसा चौकोर स्वर्णमय पीठ अर्थात चबूतरा है। उस पीठ के मध्य में चौकोर मणिमय 64 योजन लंबा, 64 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊंचा आस्थान मंडप है। सभा मंडप को ही आस्थान मंडप कहते हैं। इस आस्थान मंडप के आगे 40 योजन ऊंचे स्तूप का मणिमय पीठ है। देखो इसे पीठ कहते हैं, यही होता है पीठ। यह पीठ 4 गोपुर द्वारों एवं 12 पद्म वेदियों से सहित है। देख लो गोपुर द्वार। 3 कटनी से सहित 64 योजन लंबा, 64 योजन चौड़ा। देखिए ये कटनियां हैं, 3 कटनियां, ये कटनियां होती है। और 64 योजन ऊंचा बहुरत्नों से रचित स्तूप है। नव स्तूपों के स्वरूपों का वर्णन इसी स्तूप सदृश है। इन स्तूपों के ऊपर जिन बिंब विराजमान है। इस स्तूप के आगे अर्थात चारों ओर 1000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 12 वेदियों से संयुक्त स्वर्णमय पीठ है। उस पीठ के ऊपर
सिद्धार्थ और चैत्य नाम के 2 वृक्ष हैं। देखिए सिद्धार्थ वृक्ष है, सिद्ध भगवान की प्रतिमा मिलेगी यहाँ पर। इन वृक्षों का स्कंद 4 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा है। ये सिद्ध भगवान की प्रतिमा है, बिना प्रातिहार्य के। 4 महाशाखाओं की लंबाई 12 योजन तथा ऊपरी भाग की चौड़ाई 12 योजन है। देखिए इसके ऊपर भवन ही है, वृक्ष के ऊपर। इनमें छोटी शाखाएं अनेक हैं तथा नाना प्रकार के पत्र पुष्प और फलों से सहित है। इनके परिवार वृक्षों की संख्या 1,40,120 है। चारों दिशाओं में स्थित सिद्धार्थ वृक्ष की पीठ पर सिद्ध प्रतिमाएं ये सब गोपुर द्वार है, प्रीति देख लेना, यही सब और गोपुर चैत्य द्वार वृक्ष की है। पीठ पर अरिहंत प्रतिमाएं विराजमान है। ये चैत्य वृक्ष जो होते हैं उस पर अरहंत की प्रतिमा, सिद्धार्थ वृक्ष पर सिद्ध की प्रतिमा। उन प्रतिमाओं के आगे पीठ है जिनमें नाना प्रकार के वर्णन से युक्त महाध्वजाएं स्थित हैं। उन ध्वजाओं के स्वर्णमय स्तंभ 16 योजन ऊंचे और 1 कोस चौड़ी हैं। उन स्वर्ण स्तंभों के अग्रभाग रत्नों से, 3 छत्रों से तथा नाना प्रकार के ध्वजारूप वस्त्रों से शोभायमान है। ये ध्वजाएं मनुष्यों के नेत्र और मन को आकर्षित करती हैं। उस ध्वजापीठ के आगे जिन मंदिर हैं, जिनकी चारों दिशाओं में नाना प्रकार के फूलों से एवं मणिमय और स्वर्णमय वेदियों से संयुक्त देखिए चारों तरफ 100 योजन लंबे, ये वन है, 50 योजन चौड़े 4 बावड़ियां और हैं इसके 10 चारों योजन तरफ, गहरे 3 4 सरोवर 4। हैं। इन सरोवरों के आगे जो मार्ग है, उनके दोनों पार्श्व भागों में देवों के क्रीड़ा करने के मणिमय 2 प्रासाद हैं, जिनकी ऊंचाई 50 योजन और चौड़ाई 25 योजन है। इन प्रासादों के आगे तोरण है। वे तोरण मणिमय स्तंभों के अग्रभाग में स्थित मोतीमाल और घंटाओं के समूह से युक्त। देख लो ये तोरण द्वार है, ये तोरण है, इसी को कहते हैं तोरण। तथा ये जो ऊपर बना हुआ के है समूह से रमणीक है। ये तोरण कहलाता है आपका। उनकी ऊंचाई 50 योजन और चौड़ाई 25 योजन प्रमाण है। उन तोरणों के आगे स्फटिकमय प्रथम कोट है। उस कोट द्वार के दोनों पार्श्व भागों में कोट के भीतर कैसे बोल रही थी मैं याद करा। 100 योजन ऊंचे और 50 योजन चौड़े रत्न निर्मापित 2 मंदिर है। वे दोनों मंदिर वंदना मंडप, अभिषेक मंडप, नर्तन मंडप, संगीत मंडप और अवलोकन मंडपों से तथा क्रीड़ागृह, गुणन गृह और विशाल पट्टशाला से संयुक्त है। ये भी योजनों में है, ये तो छोटा छोटा करके दिखाया है, प्रत्येक बहुत जन मंदिर विस्तृत की रचना 4 है। दिशाओं में सिंह, हाथी, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, कमल और चक्र के चिन्हों से चिन्हित 108 108 मुख्य ध्वजाएं हैं, अर्थात
मंदिर की एक दिशा में सिंह आदि 10 प्रकार के चिन्हों को धारण करने वाली 108 गुणा 10 बराबर 1080 मुख्य ध्वजाएं हैं। एक दिशा में 1080 है, अतः चारों दिशाओं में 1080 गुणा 4 बराबर 4320 मुख्य ध्वजाएं हुई। एक मुख्य ध्वजा की छोटी परिवार ध्वजाएं 108 है। अतः 4320 मुख्य ध्वजाओं की 4320 गुणा 108 बराबर 4,66,560 परिवार ध्वजाओं का प्रमाण है। और एक मंदिर संबंधी ध्वजाओं का प्रमाण 4,66,560 अधिक 4,320 बराबर 4,70,880 है। ये ध्वजाएं प्रथम और द्वितीय कोट के अंतराल में हैं। दीवारें कोट है। दूसरे और तीसरे कोट के अंतराल में अशोक, सप्तछद, चंपक और आम्र के 4 वन हैं। उन वनों में स्वर्णमय फूलों से सुशोभित, मरकत मणिमय, नाना प्रकार के पत्रों से सहित, वैडूर्य रत्नमय फलों से युक्त और विद्रुम मूंगामय डालियों से संयुक्त भोजनांगाली 10 प्रकार के कल्पवृक्ष है। उन चारों वनों के मध्य में 3 कोट एवं 3 पीठ से संयुक्त तथा मणिमय डाली, पत्र, पुष्प और फलों से युक्त 4 चैत्य वृक्ष शोभायमान होते हैं। देखिए, अब जहां भी इस तरह की रचना है ना, उसके चारों तरफ 3 कोट यानी 3 दीवारें, ठीक है, और ये 3 पीठ, इस पर फिर भगवान विराजमान होते हैं। उन चैत्य वृक्षों की मूल की चारों दिशाओं में पल्यनकासन एवं छत्र चमरादि प्रातिहार्यों से युक्त जिन बिंब विराजमान है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। ये कितनी सुंदर रचना थी। ये किसी, भैया यहाँ पे मनुष्य जा सकते हैं? हाँ जी, मनुष्य जा सकते हैं क्या? कृत्रिम चैत्यालयों में हाँ। देखो, अगर 2.5 द्वीप के भीतर हैं तब तो मनुष्य जा सकते हैं, और 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। और 2.5 द्वीप के भीतर भी मनुष्य कोई रिद्धिधारी हो अथवा कोई देव ले जाए तो जा सकते हैं, विद्याधर हो तो वो जा सकते हैं। हमारे आपके जैसे सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते, ठीक है। अब देखो, ये जो सुंदर रचना थी, मतलब जैसा शास्त्रों में वर्णन है बिल्कुल उसके अनुरूप रचना प्रतीत हो रही है। तो ऐसा लगता है कि मानो किसी देव ने ही, है ना, ये जो 3D मूवी बनवाई है उसने ही गाइड कर करके बनवाई है। ये जो बनाई है ब्रह्मचारी प्रीतेश कोठारी जी हैं, कोई MP के हैं, जबलपुर के हैं। जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी के नाम से इनकी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो करणान योग के ऊपर पड़ी है, माने स्वर्गों की रचना, नरकों की रचना, तो आप देख सकते हैं।
और बहुत स्पष्टीकरण होता है। जितना पढ़ के स्पष्टीकरण नहीं होता, वो सब स्पष्टीकरण एक फिल्म देखने में हो जाता है। तो जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी, इस नाम से आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसा जम्बू द्वीप है, कैसे लवण समुद्र हैं। वो जो आप वहां जम्बू द्वीप देखते हैं ना हस्तिनापुर में, वो तो उसकी एक प्रतिकृति है। लेकिन आप इसमें देखेंगे जम्बू द्वीप एक एक सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों की रचना, तो आपको अति आश्चर्य होगा। तो आपको काफी चीजें इससे क्लियर हुई होंगी कि पीठ क्या है, गोपुर द्वार क्या है, तोरण क्या है ना। तो ये सब रचनाएं अपने समोशरण में भी पाई जाती हैं। तो ऐसे जो अकृत्रिम जिनालय हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं: उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। ये जो उत्कृष्ट वाले का वर्णन था, ये 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे थे। और ये एक बहुत बड़े संकुल की तरह होते हैं। जैसे अगर आप लोग मंगलायतन गए हो, तीर्थ धाम मंगलायतन अलीगढ़, है ना, जिस तरह से ऐसा विशाल प्रांगण है ना, इसी प्रकार से एक बहुत विशाल प्रांगण होते हैं। उसमें वन भी होते हैं, सरोवर भी होते हैं, और मंदिरों की कैसी कैसी रचनाएं, मंदिरों के आगे मंडप, फिर अलग अलग देवों की क्रीड़ा करने के स्थान भी। तो ऐसी बहुत मनोहर रचना है कि जो इसको असलियत में देख ले तो सब कुछ देखना भूल जाए। तो मैंने वीडियो पहली बार देखी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा। क्या गजब का, मतलब प्रस्तुतिकरण भी इतना अच्छा है। और ये तो माने मनुष्य ने अपनी कल्पना से भी बनाई है। जो रियल होगी वो कैसी होगी आप सोच सकते हैं। 100 योजन का मतलब समझते हैं आप? 1 योजन में 4 कोस होते हैं। ठीक है, वो भी छोटे वाला योजन अगर पकड़े तो 100 योजन का मतलब 400 कोस। और एक कोस में मोटा मोटी कितने किलोमीटर हो जाते हैं? एक कोस में होते हैं 2 मील, 3 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर हो गए 4 कोस में। 4 कोस में 12 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर। वो मंदिर की लंबाई 1200 किलोमीटर है। जैसे आप यहाँ से शिखर जी पहुंच जाओ, अब आप अंदाजा लगाओ, यहाँ से शिखर जी पहुंच जाओ, इतनी तो उसे एक जिनाले की लंबाई है। मतलब आधा भारत आ गया भैया। हाँ जी, भैया जैसे इसमें दिखाया था ना मंडप और ये गोपुरम, ये तो ऐसे हिस्ट्री की बुक्स में भी लिखा हुआ है बिल्कुल। कि पहले के जो साउथ इंडिया मंदिरों के में ऐसी टेम्पल्स थे रचना होती थी, ऐसी बिल्कुल रचना ऐसी होती होती थी। थी। और हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब समय के साथ साथ, ठीक है, वो परिवर्तित होता जा रहा है उसका रूप। और ये जो स्तूप दिखाए थे, पहले इस प्रकार के मंदिर भी हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 वो थोड़ा चेंज होता गया। अब इस टाइप के बनने लगे हैं। ठीक है, तो समोशरण का थोड़ा सा कठिन विषय होता है, जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन अभी चित्र आदि देखने पर थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब समय तो आज का हो गया है, बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हो, छोटा सा कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर कल। चलिए ठीक है। भैया ये क्या जो हम्म, वर्णन किया हुआ है ये छद्मस्त है जो ब्रह्मचारी है, तो ये सब शास्त्रों में तो वर्णन आया ही होगा। हाँ बिल्कुल शास्त्रों में आया है, शास्त्रों के हिसाब से किया गया। अब देखो, ज्ञानमती माता जी ने जम्बू द्वीप इतना सुंदर बनाया है ना, क्योंकि शास्त्रों में से पढ़ के उन्होंने कितने भली प्रकार समझा होगा। अभी तो हम और आप देखते नहीं है। आप चढ़ के देखना किसी दिन, वहां जो सुमेरु पर्वत है बीचों बीच, उसके ऊपर चढ़ के आपको तब दिखेगा कैसे वहां 7 क्षेत्र, 6 महापर्वत, कैसे कैसे गंगा सिंधु नदियां निकलती हैं। उन रचनाओं को हम देखते ही नहीं है। और जहां बोटिंग होती है वो लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र और बीच में जो एक कुतुब मीनार था दिखता है ना आपको, उसके बीच में 7 क्षेत्र आदि की रचना बहुत सुंदर है। तो कभी आप जाएं तो ध्यान से देखें, एक बार जम्बू द्वीप वीडियो देखना। ऐसी माता जी ने 13 द्वीप की रचना की है। तो 13 द्वीपों में वो रचना भी करना नियोग के हिसाब से पढ़ के की गई है ना।
एक समोशरण मंदिर भी बन रहा है, हम 1-2 बार गए लेकिन वो बंद था। तो वो समोशरण मंदिर भी देखेंगे कैसा क्या बनाया है ना? तो ये सब शास्त्रों में रचनाएं हैं, तो शास्त्रों के माध्यम से इमेजिनेशन करके उसको बनाया गया है। ठीक है ना? पहले तो समझना ही बड़ा कठिन है, और समझने के बाद उसको उस रूप में उतारना, समझाना, वो उससे भी कठिन विषय है ना? तो जब आप अकृत्रिम चैत्याल्यों की, नंदीश्वर द्वीप की, पंचमेरु की पूजा आदि करेंगे, तब आपको ये पिक्चर ख्याल में आएगी कि कैसे नंदीश्वर द्वीप है, कैसे सुमेरु पर्वत है। आप इनकी वीडियो देखना, आज आपको आनंद आ जाएगा कि हम पूजा तो करते हैं सुमेरु पर्वत की, नंदीश्वर द्वीप की, लेकिन उनका स्वरूप है कैसा। तो उससे भाव वासना होकर भावों में विशेष विशुद्धि होती है और उसकी महिमा भासित होती है। ठीक है, चलिए समापन करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।